दोपहर का समय था। डिलीवरी बॉय रोहित पिज्जा देने सुल्ताना के पास गया तो सुल्ताना ने उससे पानी के लिए पूछा। रोहित बोला ठीक है पिला दो। फिर सुल्ताना बोली अरे मैं तो आज आरओ ऑन करना ही भूल गई, पानी तो है ही नहीं, रुको मैं आपको दूध पिलाती हूँ। रोहित बोला कोई बात नहीं मैडम जी, मेरे पास पानी की बोतल है। तो सुल्ताना बोली आप इतनी धूप में मुझे खाना देने आए हो, मैं आपको बिना पिलाए कैसे जाने दे सकती हूँ। तो रोहित बोला चलो ठीक है दूध ही पिला दो। तो सुल्ताना ने तुरंत अपने दूध बाहर निकाले और बोली बारी बारी से दोनों पी लो। ये सुनकर रोहित की फटकर हाथ में आ गई, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेचारा डर के मारे कांपने लगा। बोला मैडम आप ये क्या कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। तो सुल्ताना बोली ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है, तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा। राहुल मना करता रहा लेकिन सुल्ताना ने जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। फिर क्या था, आग के सामने घी रखोगे तो पिघलेगा ही। लिहाजा राहुल भी गर्म हो गया और उसने सुल्ताना को ठोक डाला। जिसके बाद सुल्ताना बोली तुम रोज खाना देने के बहाने आ जाना, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी, जैसे कहोगे वैसे ही दूंगी। लेकिन एक दिन पार्क में रोहित का लहूलुहान शव पड़ा था और बगल में उसका 2 साल का बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि डिलीवरी बॉय से ठुकाई ऑपरेटर बने रोहित को कब, किसने, कैसे और क्यों मारा। पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि असली ज्ञान की गंगा तो वीडियो के आखिर में बहती है। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के भागलपुर से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली सुल्ताना जितनी झगड़ालू थी उससे कहीं ज्यादा सेक्सी थी। सास ससुर के साथ बात नहीं बनी तो सुल्ताना अपने पति शाहिद के साथ किराए के कमरे में रहने लगी। उसने काफी कम उम्र में ही अपनी सील तुड़वा दी थी, उसे सेक्स की लत लगी हुई थी, लिहाजा वो बिना 61-62 के एक रात भी नहीं गुजार सकती थी। शाहिद एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सेल्समैन था। वो ज्यादातर कंपनी के काम से देश के अलग अलग शहरों में जाता था और कई दिनों तक वहीं रहता था। शाहिद जैसे ही शहर से बाहर जाता तो सुल्ताना अपने किसी एक आशिक को बुला लेती थी और दिन रात करती रहती थी। पत्नी की इस आदत से परेशान होकर शाहिद ने उस पर नजर रखने के लिए गली में रहने वाले कुछ लोगों से सेटिंग कर ली। उसने सुल्ताना से कहा कि अगर आज के बाद कोई भी ऑपरेटर आएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। अब सुल्ताना के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन कहते हैं औरत चाहे तो अपने पति से नाड़ा खुलवाकर आशिक से करवा सकती है। सुल्ताना अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। वो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती थी जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब उसकी ठुकाई भी हो जाए और पति को पता भी ना चले। आखिर उसके हवस भरे दिमाग ने एक आसान और सुरक्षित तरीका निकाल ही लिया। उसने ऑनलाइन एक पिज्जा ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय रोहित जैसे ही उसे पिज्जा देने आया तो सुल्ताना ने उसे गरम कर दिया और अपना गेम बजवा लिया। रोहित बेशक शादीशुदा था लेकिन औरतें जितना मजा ऑपरेटर को देती हैं उतना मजा अपने पति को कभी नहीं देती हैं। लिहाजा रोहित अब फूड डिलीवरी के बहाने रोज आता था और सुल्ताना का गेम बजाकर चला जाता था। एक दिन पड़ोसी ने शाहिद को फोन किया और कहा कि भाई तेरी बीबी रोज बाहर से खाना मंगवा रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो शाहिद ने तुरंत सुल्ताना को फोन करके इस बारे में पूछा तो सुल्ताना बोली जी मैंने आपको बताया था कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं खाना बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन पड़ोसी अब डिलीवरी बॉय पर नजर रखने लगा। अगले दिन रोहित खाना देने के बहाने आया और सुल्ताना का गेम बजाने लगा। पड़ोसी ने खिड़की में बने छेद की मदद से अंदर का पूरा नजारा देख लिया। उसने तुरंत शाहिद को फोन किया और बोला भाई तेरे कमरे में डिलीवरी बॉय के भेष में ठुकाई ऑपरेटर आता है, वो तेरी बीवी की घोड़ी बनाकर ले रहा है। अगले दिन शाहिद घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी का व्हाट्सएप देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुल्ताना ने रोहित को अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें भेजी थी और रोहित ने भी अपने राइफल को हिलाते हुए कई वीडियो भेजे थे। उसने तुरंत अपनी बीबी के मोबाइल से रोहित को मैसेज भेजा और लिखा कि जानू मैं अभी घूमने के लिए पार्क में आई हूँ, यहाँ बहुत अच्छी घास हो रही है, मैं तुम्हें एक बार इस हरे घास में लेट कर देना चाहती हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है।
सुल्ताना का मैसेज पढ़ते ही रोहित तुरंत पार्क में पहुंच गया। किसी को शक ना हो इसीलिए वो अपने 2 साल के बेटे को भी साथ में लेकर आया था। तभी पार्क में शाहिद और उसके 2 दोस्तों ने रोहित को घेर लिया और बेटे के सामने ही बेरहमी से उसका कत्ल करके वहां से फरार हो गए। 2 साल का मासूम रो रो कर थक गया और वहीं पर सो गया। तभी किसी ने पुलिस को पार्क में लाश होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। रोहित का मोबाइल मौके पर ही पड़ा था। मोबाइल में सुल्ताना का मैसेज देकर इंस्पेक्टर साहब बोले, अब ऊपर पहुंचते ही इंदौरी साहब इसका कान गरम करेंगे और बोलेंगे, मैंने बोला था ना, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मैसेज भेजने वाली सुल्ताना को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस का शक उसके पति शाहिद पर चला गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा गलती शाहिद की है, क्योंकि पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता लगने के बाद उसने हत्यारा नहीं बनना चाहिए था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए था। देख के जाना मैं अंदर ही हूँ। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। और हाँ, डिवोर्स पेपर है ना, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। निकलो बाहर यहाँ से।